जम्मू कश्मीर में अगर लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, जो दो बड़ी सीटें हैं जिसके अंदर जम्मू पुंछ व उधमपुर डोडा सीट, बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन प्रिया सेठी जी। मैडम, बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इन दोनों सीटों पर, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विजय होगी और क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो सिर्फ देश की सुरक्षा और देश को हित में लेके बात करती है। अगर किसी ने रोहिंग्यास को यहाँ से उठाने की बात की तो वो हमारे जो आपके सांसद हैं यहाँ के जुगल किशोर जी, उन्होंने किया। अगर महिलाओं को उत्थान की बात हो, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं हैं, जो घर घर तक सिलेंडर पहुंचाने की योजना है, तो माननीय प्रधानमंत्री की अनेकों ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंदर महिला शक्ति को सशक्तिकरण किया गया। किसानों की अगर बात की गई तो वो किया गया। बॉर्डर के ऊपर जितने भी आपके आईबी को जो है वो एलओसी के तर्ज के ऊपर 3% रिजर्वेशन की जो बात की गई तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में हुई। अगर हम बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ अगर किसी ने जवाब दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के अंदर दिया गया है। और ये हमें बड़ी खुशी है आज कहते हुए कि हमारा जो 3 जो देश है जिसके अंदर दूसरे देश के अंदर दुश्मन देश के अंदर घुस के अगर किसी ने स्ट्राइक्स की हैं तो वो तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। वो तभी संभव हो पाया जब नेतृत्व जो है इतना सक्षम है, नेतृत्व है। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। उनका कहना है कि कॉम्युनल ताकतों को रोकना है। क्या इस पे क्या? कॉम्युनल ताकतें जो हैं कांग्रेस की हैं इस समय, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से देश को डिवाइड किया है कास्ट पे, रिलीजन पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो सबको साथ लेकर, सबको इकट्ठा लेकर चलती है। अगर कोई किसी ने अगर कोई काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर किसी ने 10% का आरक्षण दिया है सब इकोनॉमिकल सेक्शंस को देखते हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के लोग कि हम कम्युनल हैं और वो सेकुलर हैं, उनसे पूछे जाए जाकर कि किसने दंगों करवाने की बात की, किसने कितने दंगे हुए हमारे देश के अंदर। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आप एक भी दंगा बता के देखेंगे जो पूरे देश के अंदर हुआ हो या एक ब्लास्ट भी कहीं पे हुआ हो, तो ये अराजकता की पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है और उसका साथ जो है एनसी देती है। एनसी जो है सिर्फ कश्मीर की बात करती है, जम्मू की अगर कोई बात करता है, लेह लद्दाख की बात कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके अलावा कोई नहीं करता। मैम, आपने कहा रोहिंग्यास को निकालने की बात भी जुगल किशोर जी ने सांसद में की थी। और अगर जम्मू पुंछ की सीट के ऊपर अगर अभी जिस तरह से बात चल रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला खड़े होते हैं, तो क्या रोहिंग्यास एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि बिना आपके पीआरसीज बनने के अलावा उनको बसाया गया और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बसाया गया वहाँ के जो एमएलए थे वो खुद एक जो पार्टी को ऐसी बिलोंग करते हैं और आज वो सांसद के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारे जितने भी कांग्रेसी सबने मना कर दिया है कि हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी का ऑरा इतना है, हमारे सांसद ने इतने काम करवाए हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से जीतेगी और पिछली बार से ज्यादा जो है इस बार वोट पड़ के मोदी जी को दोबारा से हम। मैम, पूरे देश में आज जो है एक ओछी राजनीति चल रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, प्रधानमंत्री से वंश पूछा जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि अब कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं रहा है इन सब बातों के अलावा? देखो, हम यहाँ पे जितनी बहनें हम सब चौकीदार हैं। अगर देश का नेता चौकीदार बनकर देश की रक्षा करता है, एक डॉक्टर जो है वो जमीन पे खड़ा हुआ उसको अपने मरीज की रक्षा करता है, एक सिपाही जो अपने देश की रक्षा करता है, आज जिस चौकीदार के लिए अपशब्द बोले जाते हैं, जिस लोगों के बोले जाते हैं, वो ये मान सम्मान भूल जाते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है, उसको 125 करोड़ जनता ने इलेक्ट करके जो है प्रधान बनाया है। तो ऐसी ओछी राजनीति करने वाले लोगों को 2019 के अंदर जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस हैं पूर्ण बहुमत से है पूरा एक जोरदार जवाब देगी और पूछेगी। मैं तो कहती हूँ पूछे, अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पास आता है, महिला से पूछते हैं कि भैया पूछो भारतीय कांग्रेस की सरकारों ने महिला शक्तिकरण के लिए क्या किया। आज हर घर के अंदर उज्ज्वला योजना, आज 1000 पे जो है पेंशन हो गई है, आज जो जितनी भी स्कीम्स आती हैं जिसके अंदर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उसमें पुरुषों को सम्मान दिया जाता है, युवाओं को सम्मान दिया जाता है। तो ऐसी सम्मान की बात अगर कोई पार्टी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। सवाल मैम, आप एक महिला नेता भी हैं, अमेठी से राहुल गांधी के अंगेज जो है स्मृति ईरानी जी को खड़ा किया है, कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है राहुल गांधी के लिए? बहुत बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि AK 203 जो राइफल्स का एक बहुत बड़ा कारखाना जिसको इनॉग्रेट राहुल गांधी ने अपने अमेठी में किया, लेकिन 10 सालों तक कुछ नहीं हुआ अमेठी के अंदर। पहली बार अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और अमेठी जी के हमारे
जो अमेठी जो देखती है स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने इसको किया है। और मुझे लगता है कि मेड इन इंडिया का जो नारा है वो वहाँ से अमेठी से शुरू होगा। और जो हमारे जो ये है आपके उस राहुल गांधी जी, उनकी जमानत जब्त होगी इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अमेठी से बात करें तो राहुल गांधी की जमानत जब्त होगी, ये कहना है प्रिया सेठी जी का। देखते रहे जेके मीडिया।